हो गया। नमस्कार दोस्तों SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आज हम एसी रिपेयरिंग का लैब में है, जहाँ पे एसी रिपेयरिंग का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है और हमारे पास यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं ये सारे एसी रिपेयरिंग का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को कंप्लीट किए हैं और इन लोग प्रैक्टिकल चीज़ों को सीखने का प्रयास किए हैं। देखते हैं क्या चीज़ सीखे नहीं सीखे। अभी एसी भी इधर चल रहा है। ये आपका इस एसी में गैस चार्जिंग वगैरह सारा चीज़ कंप्लीट कर लिए है ना जी। गैस चार्जिंग वगैरह कंप्लीट करने के बाद अभी ये चालू किए हैं और ये एसी कूलिंग कर रहा है। स्टूडेंट लोग भी चेक कर लिए हैं, फिर भी हम उनसे भी पूछेंगे, आप तक शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं वो डिफरेंट एरिया से आते हैं और लोग सीखने के लिए आते हैं, मतलब अपने हाथों में कुछ हुनर को डेवलप करने के लिए आते हैं। तो देखते हैं कुछ इसमें क्या क्या चीज़ सीखे नहीं सीखे, किस टाइप से सीखे और क्या क्या जानकारी हुआ, ये क्या इधर से जाने के बाद काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट में जो क्लासेस होता है एक प्रैक्टिकल तरीके से लोगों को सिखाया जाता है कि यहाँ पे जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हुआ उसमें कितने क्या सीख पाए नहीं सीख पाए, क्या चीज़ों को समझ में आया कि नहीं आया, क्या लोग क्लास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या एसी रिपेयरिंग करने के लिए खूब पढ़ा लिखा होना जरूरी है, क्या ये सारी चीज़ों का बात जानेंगे और हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ जो स्टूडेंट हमारे पास हैं जो क्लास को कंप्लीट कर लिए हैं उन लोगों से थोड़ा सा बात करते हैं, चीज़ों को जानकर आप तक शेयर करने का प्रयास करते हैं। तो जी आप बताएंगे आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम संजीव सोरेन सर। आप कहाँ से हो संजीव? गोड्डा से। गोड्डा से हो। आप एसी रिपेयरिंग का क्लास किए? यस। जिसमें से आपका विंडो एसी, स्प्रेड एसी, इन्वर्टर एसी, ये तीनों एसी के बारे में सर यहाँ पे बताएं। जी बताएं। चलिए ठीक है। समझ में आया कि नहीं जी आया? समझ में तो आया सर। कैसे गैस चार्जिंग करना, प्रोसेस क्या है, मटेरियल के बारे में चीज़ों को समझ में आया? जी सारा प्रोसेस बताया। चलिए कौन सा गैस चार्ज करना है, इसका टूल कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सर उसे बताया। दिमाग में है या नहीं? सब तो दिमाग में नहीं है सर, फिर भी कॉपी में नोट्स लिखे हुए हैं। कितना परसेंट दिमाग में, कितना परसेंट दिमाग में नहीं? लगभग अभी 70-80%। अगर 70-80% दिमाग में है चीज़ों को एक बार सीखने से तो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप काम करोगे धीरे धीरे आइडिया और आएगा, है ना जी। देखो एक बार ऐसा होता है सर आपको क्लास दिए, अब इसी चीज़ को जब काम करोगे कुछ चीज़ भूल भी जाएंगे तो वहाँ याद आएगा, दिमाग में सेट होता है। चलिए देखते हैं और अगले स्टूडेंट से। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम त्रिलोकी कुमार। त्रिलोकी कहाँ से हो? तीसरी बाजार, पारसनाथ, गिरिडीह जिला से। पारसनाथ गिरिडीह जिला से। इधर एसी रिपेयरिंग का क्लास हो गया जी सर। तो एसी रिपेयरिंग का क्लास जो आपको सर बताएं क्या समझ में आ रहा था कि नहीं? जी सर आ रहा था। ये सब चीज़ों को सीखने के लिए लोगों के अंदर जुनून होना जरूरी है या डिग्री होना जरूरी है? जुनून होना जरूरी है। जुनून होना जरूरी है। अगर उसके अंदर सीखने का जुनून होगा कि हाँ हम ये सीख करके अपना काम को शुरू कर सकते हैं, वो सीख सकता है। अगर कम भी पढ़ा लिखा है तो वो सीख सकता है ना जी सर। ऐसा नहीं है ना कि खूब ज्यादा पढ़ा लिखा होना, क्योंकि ये सारे सवाल होते हैं कि क्या हम पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हम ये सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं? नहीं सर, अगर कम ज़्यादा भी रहे पूरा डिग्री का जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी नॉलेज कम से कम 5वां 6ठा तक तो होना ही चाहिए देखने के लिए। 5वां 6ठा तक यदि कोई पढ़ा है तो एसी रिपेयरिंग सीख करके और अपना काम को शुरू कर सकता है ना। चलिए ठीक है, अगले चलते हैं आगे जी। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम कशिश कुमार दास है। कहाँ से हो कशिश? सरिया से। सरिया से हो। तो एसी रिपेयरिंग का क्लास हो गया कशिश? यस सर हो गया। तो समझ में आया कि नहीं? यस सर। अभी आपका एसी चल रहा है जी, तो एसी में गैस चार्जिंग वगैरह किए? सब किए सर। चलो तो आपका एसी कूलिंग हो रहा है कि नहीं? सर हो रहा कूलिंग कर रहा है। yes, मतलब पूरे चीज़ों को आप प्रैक्टिकल करके एसी को चला करके देख लिए कि हमारा एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कुछ तो गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि एसी को जब आप इंस्टॉल करोगे, गैस चार्जिंग वगैरह करोगे, उसके बाद भी कभी कभी कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आता है ना। तो चला के देखना जरूरी है, क्योंकि जब आप जाओगे कस्टमर को एसी रिपेयरिंग करने के लिए तो वहाँ पे कस्टमर को सारा गैस चार्जिंग वगैरह करके चला के दिखाना पड़ेगा ना कि देख लो आपका ठंडा हो रहा है या। तो सर जो समझा रहे थे वो कैसे समझ में आ रहा था? क्या पूरा समझ आ रहा था पूरा। चलो चलते हैं अगले स्टूडेंट आगे जी। इधर आपका नाम क्या है जी? जी मेरा नाम एरिक्सना सुजूर है। चलिए आप कहाँ से हो जी? जी मैं उड़ीसा राउरकेला से। उड़ीसा से हो। इधर एसी रिपेयरिंग का क्लास आपका हो गया? जी सर हो गया। तो पूरी बारीकी से समझ में आया कि कुछ प्रॉब्लम परेशानी है? नहीं सर मेरे को बहुत अच्छा समझ में आया, कोई परेशानी मतलब जितने सारे लेकिन जैसे कि जो प्रोसेस होता है गैस चार्ज करने का, अब जैसे सिस्टम को हम लोग को एक घर से दूसरा घर में लेके जाना है तो उसमें हम लोग कैसे गैस को रिलीज करना है, स्टोर करना है, फिर अभी न्यू सर्विस किसी को देना है जी,
तो वो सब अभी जैसे कि होता है कि अभी सबको गर्मी का टाइम में हाँ। एसी चालू करने से पहले बोलते हैं कि आइए हम लोगों का घर में आके सर्विस कर दीजिए AC बिल्कुल 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 को। जी ये सारे चीज बताएं है ना। जी सर, बताएं। एसी में जितने सारे चीजें लगे हुए हैं, गैस चार्ज करने का तरीका, कैसे चार्ज करना है, नहीं करना है, ये सारी चीजों के बारे में बताएं। जी सर बताएं। चलिए ठीक है। आप लोगों के जो गैस चार्जिंग किए हैं वो कौन कौन एसी में गैस चार्जिंग करके देखे हैं? हम लोग के आपका स्प्लिट एसी में किए हैं सर, जिसमें हम लोग गैस यूज किया R22 वाला, और ये वाला हम लोग अभी जो गैस चार्ज किए ये हम लोग का इन्वर्टर एसी है, जिसमें हम लोग गैस डाले हैं R410। R410 जी मतलब ये दोनों एसी में गैस चार्जिंग करने का प्रोसेस को जाने, जी सर। गैस चार्ज कैसे करते हैं, उसके बाद उसको चला करके कूलिंग वगैरह करके भी देख लिए, जी सर देख कूलिंग लिया। वगैरह हुआ। जी सर हो रहा चलिए ठीक है। जितने एसी में यूज होता है टूल्स के बारे में जानकारी मिला। है। जी सर। इसमें देखते हैं एसी रिपेयरिंग में आपको बहुत सारे जगहों पे कनेक्शन को करना पड़ता है, तो कैसे सोल्डिंग डिसोल्डिंग करेंगे, ये सारे प्रैक्टिकल हुआ कि नहीं? अभी सोल्डिंग वाला सब रिपेयरिंग सेक्शन नहीं हुआ है सर, वो होगा। नहीं जैसे कि पाइप वगैरह को जो आप जोड़ते हैं जी सर, तो फ्लेयरिंग। उस समय हाँ जी सर। फ्लेयरिंग से कैसे आपको कनेक्ट करना नहीं करना है, जी सर, ये सब हुआ। गैस चार्जिंग करते समय ही ये सारे प्रोसेस होते हैं। जी सर वो हो गया है, हो गया वो सर। चीजों को कर लिए। जी सर हो गया। चलिए ठीक है। तो समझ में आ रहा है, आप काम कर सकते हो ना? नहीं सर, हम काम कर सकते हैं, मेरे को भरोसा है। मेरे भरोसा है। देखो सिंपल सा चीजें हैं, जब आप ट्रेनिंग करते हो या फिर सिंपल सा चीज, किसी होटल में आप खाना खाने के लिए जाते हो ना, तो जो कुक है ना उस पर आप भरोसा करते हो कि ये अच्छा खाना दिया होगा, जी सर। उसमें कुछ मिक्स तो नहीं ना कर दिया होगा। तो वैसे आप यहाँ सीखने भी आए हो ना, इधर भी आपको भरोसा करना पड़ेगा। आप बाइक में आते हो, सॉरी आप ट्रेन में आते हो ना, तो ड्राइवर पे भरोसा करते हो कि वो सही से चला के हमको मंजिल तक लेके जाएगा, तो वहाँ भी भरोसा करना पड़ता है। वैसे ही हर जगह भरोसा लोगों को करना पड़ता है। अभी माइक में बोल रहे हैं तो माइक पे भी भरोसा हम कर रहे हैं कि तेरे के आवाज़ रिकॉर्डिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, Yes, sir. फिर भी भरोसा करके कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वैसे सर भरोसा सब जगह करना पड़ता है, तो आपको इधर भी करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है चलो आप सर आप बताएंगे, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम रुपेश कुमार है, रुपेश जी कहाँ से हो? भौरा क्षेत्र से। भोरा क्षेत्र से हो? भोरा क्षेत्र मतलब धनबाद क्षेत्र से हो? चलिए धनबाद का एक भोरा एरिया है, उधर से हो है ना। चलिए इधर एसी रिपेयरिंग का क्लास हो गया सर आपका? जी सर कंप्लीट हो गया तो सर। प्रैक्टिकल करके देखे कि नहीं जी सर देखे? प्रैक्टिकल भी किए हैं। प्रैक्टिकल किए हैं, क्या क्या कुछ प्रैक्टिकल के बारे में कुछ बता देंगे, क्या क्या जी चीज़? सर प्रैक्टिकल हम लोग किए हैं सर, हम लोग इंस्टॉल करने के बारे में बताएं सर, ठीक है एक स्थान से दूसरे स्थान के बारे में बताएं, ठीक है ठीक है, और स्टोर करने के बारे में बताएं ठीक है सर, और सर्विसिंग के बारे में बताएं, जी। ठीक है, और गैस चार्जिंग के बारे में बताएं, गैस चार्जिंग के बारे में बताएं, जी, गैस चार्जिंग का प्रोसेस के बारे में बताएं, उसके बारे में बताएं सर। जितने सारे पाइप वगैरह कनेक्शन होता है ये सारे जी चीज़ों सर के सारा बारे कुछ में, बताएं हम लोग को। कैसे जोड़ना है। जी सर कुछ बोर्ड के बारे में भी, पीसीबी के बारे में बताएं सर, मतलब इसका पीसीबी के बारे में कनेक्शन के बारे में बताएं। PCB और अभी एक क्लास बाकी है हम लोग एरर कोड के बारे में। एरर कोड के बारे में जी सर, कि उसमें आने वाले जो बीमारी है जो भी है हाँ, उसके बारे में बताएंगे अभी सर। मतलब इसमें एसी रिपेयरिंग में कितने प्रकार का लक्षण आ सकता है, बीमारी बीमारी का क्या क्या लक्षण हो सकता है? जी सर बहुत लक्षण है इसके अंदर में, वो एरर कोड के बाद ही मालूम चलेगा जब सर। आपको सर लक्षण बताएंगे तो समझ में आएगा। जी सर। देखिए एसी रिपेयरिंग में सिंपल सच्ची एसी क्या, कोई भी रिपेयरिंग के फील्ड में अगर आप जाते हो तो उस रिपेयरिंग से रिलेटेड कितने टाइप का बीमारी आता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बीमारी जानेंगे तो उस तरह का अपने पास में सोल्यूशन रखेंगे, उस तरह का सोल्यूशन करेंगे है ना, तो बीमारी को जानेंगे तभी तो रिपेयर कर पाएंगे। अब इसमें बीमारी क्या वो नहीं जानेंगे तो नहीं रिपेयर कर पाएंगे। तो बीमारी का लक्षण के बारे में भी सर बताए नहीं है ना, कि कितने टाइप का बीमारी इसमें आ सकता है। चलिए ठीक है। और सर जो क्लास देते हैं वो कैसे समझ में आता है जी? क्लास तो बहुत अच्छे देते हैं सर क्लास, और अगर नहीं समझ में आता है तो मैं एक बार से जब 2 बार भी पूछ सकते हैं, 3 बार भी हाँ, पूछते हैं, हाँ। और उस चीज़ को समझते हैं सर। उस चीज़ को समझ, देखो सिंपल सा चीज़, अगर आप सीखने के लिए आए तो पूछना तो पड़ेगा ना। जी सर। अगर जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक आप अच्छे से सीखोगे नहीं कैसे? सीखेंगे सर। क्योंकि सिंपल हर इंसान के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम्स आ सकता है। अब सपोज दैट आप इतने लोग क्लास कर रहे हैं, जी सर बता रहे हैं, अब सभी लोगों का एक ही जैसा दिमाग में सेट हो जाए ये जरूरी है क्या? नहीं है। तो वो चीज़ों को पूछना आपका काम। आप यहाँ पे सीख भी गए, चलो यहाँ पूछ भी लिया, आप घर भी जाओगे ना, आप काम करने के लिए शुरू करोगे, वहाँ भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम आएगा कभी कभी आप फंस जाओगे, तो उस समय भी तो आपको पूछना पड़ेगा। जैसे कि उम्मीद वो भी रखना है कि सर बताएंगे, सर नंबर लेके रखे सर। देखो ये सपोर्ट जो क्लास होता है ना, वो हम लोग पूरी तरीके से प्रयास करते हैं कि अच्छे से सपोर्ट दें। जी सर।
जैसे कि सिंपल सा चीज़ है, जो चीज़ों में जो इस तरह से व्यवस्था हो सकता है वो हर दिन सपोर्ट देने का काम जो होता है, या सर के पास है तो सर को लोग कॉल करते हैं, स्टूडेंट लोग तो ये बताते हैं, हम जो क्लासेस कराते हैं तो हम भी बताते हैं, हमारे पास भी कॉल आता है। वैसे आप भी जब क्लास करके जाओगे शुरू में 2-3 महीने 1 महीने तक आपको पूछना पड़ेगा। आप जो भी चीज़ सीखें, AC सीखें, इन्वर्टर सीखें, कुछ भी सीखें ना, तो सीखने के बाद कभी कभी ऐसी चीज़ होता है सर बताया है आप समझो, लेकिन कि फिर भी वहाँ पे भूल जाते हो या उसमें दिमाग में नहीं आने लगता है, वो चीज़ आपको हेल्प लेना पड़ेगा। और हम लोग पूरा उम्मीद से ये बोलते हैं और 100% सपोर्ट करते हैं जी। आप कभी भी सर को कॉल करो, सर नहीं उठाते हैं या सर नहीं बताते हैं तो आप हमसे भी बात कर सकते हो, क्योंकि आज तक वैसा कोई कंप्लेन नहीं आया है ना।